काला हिरन। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरनों को चारों ओर बड़ा खतरा था। दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरनों का सरदार काले रंग का था। काले हिरन बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरन का छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। काला हिरन अन्य हिरनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी अधिक था। वही हिरनों के झुंड का सरदार था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे थक गए थे। वे पेड़ की घनी छाया देखकर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सुनना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह आहट उसी झुंड की थी। काला हिरन उनका नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी-बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे। वे झील के किनारे की झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार था। वह काले हिरन को देखकर चकित हो गया। उसने मन में सोचा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। उन्होंने झील के किनारे बड़े-बड़े जाल बिछा दिए। उनका विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरन झुंड के आगे-आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि काले हिरण को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरण भागते-भागते रुक गए। वे एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार थी। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे-धीरे हिरन के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब एक सपना जैसा लग रहा था।
वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरन को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे। एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरन और हिरनी खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़ी रही, फिर छलांग मारकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज्य में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर सुख